सीतापुर जनपद के थाना कमलापुर इलाके के अंतर्गत इस वक्त ग्रामीणों में एक अलग सी अफवाह की दहशत बनी हुई है। फिलहाल बता दें कि सीतापुर जनपद में जहां एक तरफ बाघ की दहशत बनी है, तो कमलापुर इलाके में बाघ नहीं बल्कि वहां पर कुछ ऐसे लोगों के द्वारा अफवाह बनी है कि जिसमें गांव के जो बच्चे हैं, जो कुछ युवा हैं, वो खेतों में जब काम कर रहे होते हैं तो उनका अपहरण कर उन्हें के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाते हैं, जिसकी घटना की जानकारी जो है पूरे क्षेत्र में इस वक्त मची हुई है। फिलहाल क्या इस मामले की सच्चाई है, क्या ये पूरी बातें अफवाह है, क्या पुलिस का कहना, इन तमाम जानकारी के लिए जब इंडिया ने जानने का प्रयास किया तो अपने संवाददाता कसमंडा के सत्य प्रकाश सिंह को मौके पर गांव भेजा गया और जानकारी जुटाई गई। आखिरकार इस वक्त फोन लाइन से भी जुड़ चुके हैं इंडिया के कसमंडा के संवाददाता सत्य प्रकाश। तो सत्य प्रकाश, बताएं कि आप जब मौके पे कमलापुर क्षेत्र के उस गांव में गए थे जहां पर दहशत बनी हुई है और अफवाह है कि वहां पर बच्चे जो खेतों में काम कर रहे होते हैं उनको कोई आता है और उसके बाद उनके हाथ पैर बांध देता है, क्या सच्चाई है? ये आपको बता दें, शनिवार को जब यह सूचना मिली क्षेत्र में फैली कि आज पुनः घटना हुई है थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मारूफ मजरा मनकापुर में, तो वहां इंडिया द्वारा जा करके देखा गया, जानकारी जुटाई गई, तो वहां पर यह जानकारी निकल करके आई। जो वहां पर भीड़ एकत्र थी, लगभग 1 सैकड़ा से ज्यादा लोग वहां पर एकत्र थे, तो वो लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ नकाबपोश लोग हैं, 1-2 लोग जो आते हैं और जो खेतों में बच्चे काम कर रहे होते हैं उनको पकड़ लेते हैं दौड़ा करके और उनको बांध करके डाल देते हैं। लेकिन ये बात परे नहीं पड़ती है कि बच्चों को पकड़ करके बांध देना महज एक इत्तेफाक हो सकता है, और जब वही बच्चे अस्पताल पहुंचते हैं तो जब डॉक्टर से बात की जाती है इस विषय पर, तो डॉक्टर का कहना है कि उनके अंदर कोई चोट चपेट या कोई ऐसा वो नहीं मिलता है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि इनके साथ कोई घटना हुई है। पुलिस का भी यही मानना है कि इन लोगों के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, ये महज अफवाह है। और जब जा करके उनके परिवार वालों से भी जानकारी ली गई मौके पर पहुंच करके, तो उन लोगों ने कुछ भी मना करने से मना कर दिया और आपस में ही विवाद करने लगे। तो यहाँ पर क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम आपको जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, जो जानकारी मिली है वहाँ पर एकत्र भीड़ के द्वारा, उससे हम आपको अवगत करा दें। जैसे पहली घटना चंद्र प्रकाश यादव, उम्र करीब 16 वर्ष, पुत्र मुन्नी लाल यादव, निवासी मनकापुर मजरा सुल्तानपुर मारूफ थाना कमलापुर की है, जो विगत गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अपने घर से जानवरों के लिए चारा लेने अपने खेत गया था। काफी समय तक जब वह खेत से नहीं लौटा तो उनके परिजन जो हैं वो खेत गए, और जब नहीं मिला तो वो गांव के लोगों के साथ एकत्र के होकर के काफी देर तक ढूंढाई करने के बाद वो उन गांवों वाले जो हैं उनका ये कहना है, और जो उनके परिजन हैं उनका ये कहना है कि वो मतलब सड़क के किनारे जो ये बेशर्मा होती है और गन्ने के खेत के पड़ोस में बेशर्मा में एक प्लास्टिक की पतली रस्सी में बंधा पड़ा हुआ मिला था। लेकिन जब उनसे लोगों को इससे बात की गई तो उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। दूसरी सूचना, जब वहां पर प्रदीप सिंह पहुंचते हैं दल बल के साथ, तो जब ये हालत में देखते हैं कि वो बेहोश है तो उसको अपनी गाड़ी से CSC कसमंडा ले जाते हैं, और वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हो जाता है। जब डॉक्टर कामरान साहब से बात होती है तो उनका ये कहना है, डॉक्टर जो CSC कसमंडा में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे, डॉक्टर कामरान अबुल हसन, तो उन्होंने ये बताया इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखने को मिली है कि इसके साथ ऐसी घटना कृत हुई। जबकि पुलिस का भी यही कहना है कि इनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसी प्रकार दूसरी घटना शनिवार को गांव के समीप उरद के खेत में ही रईस, उम्र करीब है इनकी 20 वर्ष, पुत्र साबिर अली, ये भी मनकापुर के निवासी हैं, इनका भी थाना कमलापुर है। ये घास काट रहा था और ग्रामीणों के मुताबिक उसे किसी ने पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागकर पास के में लगे समर सेबिल पर जाकर गिरा और वहां पर बेहोश हो गया। तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने तत्काल प्रभाव से ग्राम प्रधान विनोद कुमार, जो विनोद प्रकाश मौर्य हैं, उनको सूचना दी। तो प्रधान द्वारा कमलापुर थाने पर सूचना दी गई। आज पेपर लगा हुआ था तो SHO कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह थाने पर नहीं मौजूद थे, तो उन्होंने जो हेल्का के दरोगा थे दिनेश कुमार, उनको दल बल के साथ मौके पर भेजा, और ग्राम प्रधान व पुलिस आज फिर उस लड़के को CSC लेकर के गई। यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर BP सिंह ने उनका उपचार किया, और उनसे जब बात की गई CSC पहुंचकर,
तो उन्होंने भी बताया कि उसके शरीर पर कोई चोट का नहीं निशान है। तो ये बात परे नहीं पड़ रही है कि आखिर क्या बात है, बांध करके डाल देते हैं, 5-5, 6-6 घंटे लोग बंधे पड़े रहते हैं और उनके साथ कोई घटना भी कारित नहीं करते। जबकि जो ग्रामीणों की भीड़ थी उसका यह कहना था कि 2 लोग नकाबपोश हैं जो काले कपड़े पहनते हैं और वो आते हैं और बच्चों को कुछ सुंघा करके बेहोश कर देते हैं। जबकि जिनके साथ घटना हुई, जब उनसे व उनके परिजनों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। तो घटना की सूचना पर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण भी एकत्र हो जाते हैं और जहाँ की घटना बताई जाती है उसका आसपास का पूरा इलाका जो है वो गन्ने के खेतों में घुस करके पूरी छान बिनान करते हैं, ढुलाई करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी नहीं मिलता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी घटना है, या अफवाह है या हकीकत है। यदि हकीकत है तो कमलापुर पुलिस के लिए नकाबपोश चुनौती है, यदि हकीकत नहीं है, अफवाह है, तो ये एक न एक दिन इसका पर्दाफाश होगा। सत्यप्रकाश, जैसा कि आप मौके पर गए थे और आपने बताया कि जिनके साथ ये घटना कारित हुई है, अभी बीते गुरुवार को जो युवक था इंडिया के स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि युवक जो है पीली टी शर्ट पहने हैं, ये बेहोशी की हालत में मिला था, इसके हाथ भी बंधे थे, इसके गर्दन में भी जो है रस्सी नुमा पतली सी एक पड़ी हुई थी। तो आखिरकार वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों सच्चाई नहीं बता रहे हैं? उस दिन तो उन्होंने बताया कि कोई ना कोई आया और उनको लेकर के चला गया, अपहरण कर लिया, इनका तमाम बातें सामने आई थी। आज दूसरी घटना गांव में ही, उसी गांव में घटती है, जहां एक तरफ जिनके साथ घटना घटती है वो कुछ बोलने से मना इकराते हैं, यानी कि बोलने से मना कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण दबी जुबान से क्या बता रहे हैं? ग्रामीणों का तो यही कहना है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों के साथ घटना कारित हुई है, वो लोग कुछ भी बताने से मना कर रहे हैं। आखिर किस लिए, क्या वजह निकल के सामने आ रही, क्यों नहीं बताना चाह रहे? जब ग्रामीण बता रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई गांव में ऐसा है जो नकाबपोश है। आस पड़ोस के लोग भी प्रयास करे और काफी लोगों ने उनके परिवार के लोगों से जोर दे करके कहा कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों आप नहीं बताना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। और मैंने घटना स्थल पर जाकर के, जहाँ पर वो घास काट रहा था, जहाँ से लोगों का कहना था कि पकड़ने का प्रयास किया गया, वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे थे जी, वो खेत था, उड़द की फसल बोई थी, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई घटना हुई या किसी के साथ मारपीट हुई। पुलिस की जो प्रथम दृष्टया पुलिस ने देखा तो उसने जब बताया मारपीट हुई है तो उन्होंने कहा यदि मारपीट हुई है तो आपके कपड़ों में मिट्टी क्यों नहीं लगी है। तो ये सब चीजें परे से बाहर हैं, क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यह सच्चाई है तो पुलिस के बिल्कुल कमलापुर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। फिलहाल जिस तरह से घटना हुई है कमलापुर में, लगातार अभी बीते गुरुवार को हुई थी और आज शनिवार को हुई, लेकिन जिसके बाद घटना हुई है वो घटना से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। लेकिन जो हालात है, जो ग्रामीण है वो दहशत में जी रहे हैं कि आखिर कौन ऐसा है जो गाँव के खेतों में काम कर रहे बच्चों को, युवकों को जो है उठा ले आता है नकाबपोश और उसके जो है हाथ बाहर बांध देता है। फिलहाल मौके पर जो संवाददाता इंडिया के पहुंचे थे तो क्या उन्होंने जानकारी जुटाई है, पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं सत्यप्रकाश सिंह। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मनकापुर मजरा सुल्तानपुर में है। यहां से लगभग 4 दिन से एक घटनाएं प्रकाशित हो रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है ग्रामीणों द्वारा कि कुछ लोग नकाबपोश आते हैं और जो खेतों में बच्चे होते हैं उन्हें बांध करके डाल दे रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि ये तीसरी घटना आज हुई है। लेकिन जिन लोगों के साथ एक घटना हुई है, जब उनके परिवार व उनके घर पर जाकर के जिनके साथ घटना हुई उनसे जानकारी ली गई तो उन लोगों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उनका कहना है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि हम उसी घटना स्थल पर खड़े हैं जहां की घटना बताई जा रही। यही घास काटने वो लड़का आया हुआ था और घास काट रहा था और ग्रामीणों ने ये बताया है कि उसको कुछ लोगों ने दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया, जबकि उस लड़के से जब जानकारी ली गई तो वो कह रहा हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जब सीएससी पहुंच करके कसमंडा में डॉक्टरों से जानकारी ली गई तो उनका भी कहना है कि इसके कोई चोट का निशान नहीं पाया गया, जबकि पुलिस का भी यही कहना है कि ये महज अफवाह है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई इंडिया के लिए कसमंडा से सत्यप्रकाश सिंह।
बिल्कुल, तो आपने सुना कि मौके पर जहाँ पर ये हादसा हुआ है और जहाँ पर ये पूरी तरीके से घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर जाकर के इंडिया के संवाददाता कसमंडा के सत्यप्रकाश सिंह ने जानकारी जुटाई। जैसा जो कुछ निकल के आया वो दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया। फिलहाल सत्यप्रकाश बिल्कुल जानना चाहेंगे पहले इस पूरे मामले में आपकी इंडिया की जो है पुलिस से बात हुई होगी, पुलिस क्या कह रही है? क्या कहना है कि ये महज अफवाह है जो फैलाई जा रही है, जबकि कल सीओ सिधौली कपूर कुमार ने भी गांव पहुंच करके लोगों से वार्ता की थी और वहां पर कुछ ऐसा निकल करके नहीं आया था। लेकिन जो पुलिस का कहना है वो अफवाह बता रही है और जो डॉक्टरों का कहना है, जो डॉक्टरों से बात हुई सीएससी पहुंचकर, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इन लोगों के ऊपर ना तो उसका निशान है, ना कोई ऐसा लग रहा है कि इनको कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है और आराम से ये लोग होश में आ जा रहे हैं। तो इसे क्या समझा जाए? बिल्कुल, क्या समझा जाए? सत्यप्रकाश आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, क्या बता रहे थे? जी, आपको यही बता रहे थे कि जो सीओ सिधौली कपूर कुमार हैं, इन्होंने भी कल घटनास्थल जो सुल्तानपुर मारूफ है, मनकापुर गांव पहुंच करके इन्होंने भी उन लोगों से मुलाकात। जी बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकल के आ रही है जहां पर सीतापुर जनपद के थाना कमलापुर इलाके के अंतर्गत मनिकापुर मजरा सुल्तानपुर मारूफ पड़ता है। वहां पर ये तमाम तरीके की अफवाहें हैं, लेकिन जिनके साथ ये हादसा हुआ है, जिनके साथ घटनाक्रम हुआ है, वो अब कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जैसा कि बीती बृहस्पतिवार को भी मनिकापुर मजरा सुल्तानपुर मारूफ गाँव में एक युवक जो है वो चारा जो है लेने खेत गया था, जिसके बाद उसकी खेत के मेड़ पर जो है रस्सी से हाथ पैर बंधा हुआ मिला। फिलहाल जब परिजन वहां पहुंचते हैं, अपने उस बच्चे को देखते हैं तो उसे अस्पताल ले आते हैं, लेकिन उसके बाद जो आज फिर शनिवार को जब घटना घटती है तो कोई भी परिवार वाला इस चीज से साफ तौर पर इनकार करता है। फिलहाल वहीं पुलिस का कहना है कि अगर कोई तहरीर मिलती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये अफवाहों का माहौल है, ग्रामीण पूरी तरीके से दहशत में जी रहे हैं। सच क्या है वो बात का विषय है, लेकिन ग्रामीणों में चर्चाएं तो यही है कि कोई ना कोई गाँव में जरूर है जो आता है और युवकों जो खेत में काम कर रहे होते हैं बच्चे, उनको उठाता है, उसके हाथ पैर बांध देता है। लेकिन जिनके साथ ये घटना हुई है वो इस घटना से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। हकीकत क्या है जल्द ही सामने आने वाला है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए जी सत्यप्रकाश बताएं। ग्रामीणों का वहाँ पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ थी, उसमें ये भी कहना था जी कि ये तीसरी घटना है। इसके पहले लगभग सत्यप्रकाश आपकी आवाज जो है नहीं आ पा रही है। जी आपको बता दें, इससे पहले ग्रामीणों का वहाँ पर एकत्र थी, उनका ये भी कहना था कि ये तीसरी घटना है। बिल्कुल, तीसरी घटना बताई जा रही है गांव में जिस तरह से ये घटना है। जी, इससे पहले भजिया पुल के पास कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे, वहाँ पर कुछ लोग बाइक सवार थे, वो लोगों ने बाइक रोक करके जी सत्यप्रकाश आपकी आवाज नहीं मिल पा रही सही से। फिलहाल बता दें कि इंडिया पर जो ये जानकारी मिली, वहाँ के कुछ ग्रामीणों ने भी इंडिया को ऐसी जानकारी दी कि सर कोई ना कोई गांव में जरूर है जो इस तरह का कृत्य कर रहा है, लोगों को खेत में काम कर रहे बच्चों को और उठा करके जो उनको हाथ पैर बांध देता है, नकाब पोसाते हैं। लेकिन चर्चाएं तमाम तरह की, जहाँ सीतापुर जनपद में एक तरफ मोहाली इलाके में बाघ की दहशत बनी हुई है, इमलिया सुल्तान में बाघ की दहशत बनी हुई, मिश्री के इलाके में बाघ की दहशत बनी हुई, वहीं अब कमलापुर में बाघ नहीं बल्कि ऐसे नकाबपोशों की अफवाहें बनी है कि उनके गांव के बच्चों को कोई ना कोई नकाब पोसाता है, उनको हाथ पैर बच्चों के बांध देता है और उससे बाद खेत में ही डाल देता है। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश।